दोस्तों तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे? ऑप्शन ए मौर्यों के, ऑप्शन बी कुषाणों के, ऑप्शन सी सातवाहनों के, ऑप्शन डी शकों के। तो गुप्त कुषाणों के सामंत थे, ऑप्शन बी राइट है। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासन में कौन एक महान खगोलविद और गणितज्ञ था? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी वारामिरी। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी प्राकृत। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, संस्कृत। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी भानुगुप्त को। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, स्कंदगुप्त। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी राज करने के लिए, ऑप्शन डी साहित्य के लिए। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। जनता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए गुप्त काल से, ऑप्शन बी चोल से, ऑप्शन सी मुगल से, ऑप्शन डी संगम काल से। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे भी विक्रमादित्य कहते थे। करण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए भानुगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से, ऑप्शन ए राइट है। हायान किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी भानुगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए संगम काल को, ऑप्शन बी मौर्य काल को, ऑप्शन सी गुप्त काल को, ऑप्शन डी चोल काल को। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, गुप्त काल को। हायान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बर्मा, ऑप्शन डी नेपाल। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, चीन। सेतुबंध का रचनाकार प्रवर से द्वितीय किस वंश का शासक था? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी कड़ो, ऑप्शन बी कड़ो, ऑप्शन सी वाकाटक, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी सैंधव काल में। तो ऑप्शन बी राइट है, गुप्त काल में। महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन ए चतुर्थ सदी में, ऑप्शन बी तृतीय सदी में, ऑप्शन सी प्रथम सदी में, ऑप्शन डी छठी सदी में। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, चतुर्थ सदी में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन ए चांदी के सिक्के जारी करने के बाद, ऑप्शन बी हूणों की विजय के उपरांत, ऑप्शन सी शकों की का उन्मूलन करने के उपरांत, ऑप्शन डी गुप्त सिंहासन पर बैठने के उपरांत। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, शकों का उन्मूलन करने के उपरांत। हायान और हेनसांग ने राज्यों को देखा, मतलब किन किन राजाओं के राज्यों को देखा? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य और हर्ष,
ऑप्शन बी हर्ष और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और हर्षवर्धन। धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन बी संगीतकार, ऑप्शन सी चिकित्सक, ऑप्शन डी महान सेनापति। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, चिकित्सक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए भीतर गांव का मंदिर, ऑप्शन बी देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन बी भमरा का शिव मंदिर, ऑप्शन डी तिगवा का विष्णु मंदिर। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। जनता गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? ऑप्शन ए 14, 15 और 16 नंबर की गुफा, ऑप्शन बी 2, 3 और 4 नंबर की गुफा, ऑप्शन सी 16, 17 और 19 नंबर की गुफा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, 16, 17 और 19 नंबर की गुफा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन बी कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, ऑप्शन सी प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, कला व साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति के कारण। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में थे? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन डी राइट है, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? ऑप्शन ए शकों के उन्मूलन पर, बी अपने राज्यारोहण पर, ऑप्शन सी हूणों को परास्त करने पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, अपने राज्यारोहण पर। सारनाथ में स्थित धमेक अभिलेख का निर्माण किस काल में हुआ? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी कुषाण काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, गुप्त काल। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? ऑप्शन ए दीनार, ऑप्शन बी निस्क, ऑप्शन सी पड़, ऑप्शन डी काकिनी। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, दीनार। सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। कुमार संभव महाकाव्य की कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी चंद्रवरदाई। तो कुमार संभव कालिदास का है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसमें हुई, मतलब किस काल में हुई? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पाल। तो ऑप्शन बी राइट है, गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का पांचवा भाग, ऑप्शन सी उपज का छठा भाग, ऑप्शन डी उपज का तीसरा भाग। तो ऑप्शन सी राइट है, उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन डी शुंग काल। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और मंदिरों को सबसे अधिक गांव दान में दिए? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी चोल वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त वंश। कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित नाटक मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी अग्निमित्र, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, अग्निमित्र। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोल काल, ऑप्शन डी कुषाण काल। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त काल। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त,
ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी पाल। तो ऑप्शन बी राइट है, गुप्त। अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? ऑप्शन ए बाघ या धार कह लीजिए, ऑप्शन बी उदयगिरी, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी कहीं नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, बाघ या धार। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। बाल विवाह प्रथा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए गुप्त काल में, ऑप्शन बी मौर्य काल में, ऑप्शन सी कुषाण काल में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम ग्रंथ है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, अभिज्ञान शकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी बिलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी एरड़ अभिलेख से, ऑप्शन डी जूनागढ़ अभिलेख से। तो इसका ऑप्शन सी राइट है, एरड़ अभिलेख से। इस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन ए राइट है, कुमारगुप्त। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी भड़ोच, ऑप्शन सी कल्याण, ऑप्शन डी काम्ब्रे। तो ऑप्शन ए राइट है, ताम्रलिप्ति। गुप्त शासकों के जारी किए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी दीनार, ऑप्शन सी पड़, ऑप्शन डी टका। तो ऑप्शन ए राइट है, रूपक। वर्तमान प्रणाली में दशमलव का आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी चोल, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, गुप्त। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी बीड़ा बजाते हुए आकृति को अंकित करवाया? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, समुद्रगुप्त। वह भारतीय कौन था जिसने गणित को एक अलग विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए वारामिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी धन्वंतरि। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए रामगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी भानुगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका ऑप्शन ए राइट है, रामगुप्त। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, स्कंदगुप्त। मिहिर कुल का संबंध किससे था? ऑप्शन ए गुप्त से, ऑप्शन बी हूण से, ऑप्शन सी कुषाण से, ऑप्शन डी चोल से। तो मिहिर कुल का संबंध हूण से था। ऑप्शन बी राइट है। कुतुब मीनार स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन ए उसकी चमक के कारण, ऑप्शन बी उसकी जंग रोधक क्षमता के कारण, ऑप्शन सी उसकी कठोरता के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, उसकी जंग रोधक क्षमता के। परम भगवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी भानुगुप्त। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, समुद्रगुप्त। इसी के साथ दोस्तों हमारे 53 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। गुप्त काल में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हम लोगों ने ले लिए हैं और आप ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद शाम को 10 बजे
टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। तो ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।